तो अभी हम देखे थे दैट इज पेनिस का, तो 3 एरेक्टाइल टिश्यूज थे, ठीक है। तो ये एरेक्टाइल टिश्यूज जो है, ठीक है, इसी एरेक्टाइल टिश्यूज में क्या हो रहा है, स्पंजी है ना नेचर, तो अगर ब्लड जाएगा, फोर्स से जाएगा, तो ये क्या होगा, ये स्पंज है ना, स्पंजी जैसा है, तो ये बढ़ेगा, फूलेगा, फूलेगा तो क्या होगा, इट विल लीड टू हार्डनिंग ऑफ पेनिस, ठीक है। तो इसको कहते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, अभी देखे थे ना, तो ट्रांसवर्स सेक्शन पेनिस का काटकर अगर देखेंगे हम, तो ये क्या दिखाई देगा, इसमें 3 इरेक्टाइल टिश्यूज दिखाई देंगे। तो 3 इरेक्टाइल टिश्यूज जो दिखाई देंगे, तो ये तो दिखाई देंगे इस तरह से, ऐसे। तो ये देखेंगे दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा दिखाई देगा, ठीक है। और एक क्या दिखाई देगा, मीडियम बीच में इस तरह का, तो एक ये इस तरह दिखाई देगा। तो हम इसको कह सकते हैं, ये दोनों जो देख रहे हैं ये क्या है, दैट इज ये दिस बोथ आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। दिस इज बोथ आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और बीच में ये, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिखाई देगा, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो इस तरह दिखाई देगा, ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला इस तरह, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज कॉर्पोरा कॉर्पस, दिस इज नोन एज कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। एक था ना एक, और ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, CAVR कैवर्नोसा, ये कितना था, 2 था, यही तो देखे, एक और एक 2। तो ये देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काट कर देखेंगे तो। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ जो देखेंगे ऐसे, फिर इन दोनों के चारों तरफ ऐसे, ठीक है, ये दोनों देख रहे हैं, तो ये जो होता है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, मेम्ब्रेन जैसा है, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो हम देखे थे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहां पर था, टेस्टिस में था ना, ठीक है। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया देखिए पेनिस में भी होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टेस्टिस एज वेल एज पेनिस, ठीक है। और इसको ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, तो स्किन भी तो होगा पेनिस का, तो ये देखिए पेनिस का, ये ऐसे स्किन भी देख रहे हैं, तो ये क्या है, स्किन, तो इस तरह दिखाई देगा, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं ऑफ क्या, तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्या है, पेनिस। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस जब भी देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ट्रांसवर्स सेक्शन ये इस तरह का दिखाई देगा, याद रखिएगा, दैट इज कह सकते हैं गोल सा दिखाई देगा, इसमें 2 है। अब ये देखिए बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ठीक है। तो अभी तो देखे थे कि पेनाइल यूरेथ्रा था, उसके चारों तरफ है ना, तो काटेंगे तो बीच में क्या दिखाई देगा, पेनाइल यूरेथ्रा दिखाई देगा। तो ये है पेनाइल यूरेथ्रा, कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर क्या था, पेनाइल यूरेथ्रा था, और स्पोंजी यूरेथ्रा था ना इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या दिखाई देगा, कटिंग करेंगे तो पेनाइल और स्पोंजी यूरेथ्रा, क्योंकि उसी के चारों तरफ है ना, इसीलिए। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर जो 2 देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं दैट इज आर्टरी। तो ये पेनिस का आर्टरी है, तो ये कह सकते हैं पेनाइल आर्टरी है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पेनाइल और स्पोंजी यूरेथ्रा कहां पर पाया जाएगा, इट ट्रांसवर्सेस और पासेस इन द सेंटर ऑफ कॉर्पस स्पोंजियोसम, व्हेयरएज पेनाइल आर्टरी इज प्रेजेंट इनसाइड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से ये पास करते हैं पेनाइल आर्टरी, ठीक है। अब हम देखेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस, तो पेनिस का इरेक्शन देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए यहां पे देखिए हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। कभी भी सेक्सुअल सेंसेशन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, सेंसेशन हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, क्या कहते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 होता है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांच, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पर लिख रहे हैं पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नहीं, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेटेड। जब भी क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हैं सेक्सुअल सेंसेशन होता है, तो उस समय क्या होता है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल आता है, और वो एक्टिवेट
हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही एक्टिवेट हो गया वो क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने लगेगा। जो भी है पेनाइल, पेनिस का देखे थे ना, पेनिस का क्या है, आर्टरी है ना, तो पेनाइल आर्टरी के एंडोथीलियल से क्या निकलने लगता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NITRIC, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज्ड बाई, किससे निकलता है, बाई एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, ठीक है, ऑफ किसके, पेनाइल आर्टरी। तो जो भी पेनाइल आर्टरी है ना वो क्या निकालने लगता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेक्सुअल सेंसेशन हुआ, क्या कौन सा एक्टिवेट होता है, नर्वस, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक तो है लेकिन सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ और ये क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो गया, ठीक है। तो पेनिस का इरेक्शन में किसका रोल है, नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है, गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सेक्सुअल सेंसेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज बाय एंडोथेलियल सेल्स ऑफ पेनाइल आर्टरी, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो लिखना है ना, ठीक है, वो वैसो डायलेशन कर देगा। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल्स है इसमें क्या है, आर्टरी जा रहे हैं ना, आर्टरी जो जा रहा है कहां पर जा रहा है, आर्टरी ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा में है ना, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा में क्या होगा, ब्लड जाने रश करेगा तो क्या होगा, वो वैसो डायलेशन हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं वैसो डायलेशन ऑफ किसका, पेनिस का। तो पेनिस उसके अंदर ब्लड जाएगा तो वैसो डायलेशन होने लगेगा, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि वैसो डायलेशन होगा और कह सकते हैं कि क्रूरा मसल जो होता है, क्या होता है, क्रूरा मसल्स याद रखिएगा इसमें रिलैक्स्ड हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या था जो देखे थे क्रूरा मसल ना, बिफोर सेक्सुअल सेंसेशन कैसा था, क्रूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट था। जैसा ही सेक्सुअल सेंसेशन हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ और वो क्या कर दिया, वैसो डायलेशन ऑफ पेनिस कर दिया, ब्लड वेसल्स को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ब्लड वेसल रश करेगा ना, तो ये क्या हो गया, तो इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, ठीक है, कहां पर, पेनिस में, इन पेनिस बढ़ गया, ठीक है। अब जब ब्लड बढ़ गया तो आप खुद सोचिए, ठीक है, सेक्सुअल सेंसेशन हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव, सिंपैथेटिक नहीं हुआ, याद रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, वो वैसो डायलेशन, जो भी ब्लड आर्टरी था वो ऐसे था छोटा, बड़ा कर दिया उसको, ठीक है, तो वो वैसो डायलेशन ऑफ पेनिस ही हो गया एक तरह से। तो ब्लड क्या होगा, ब्लड रश करेगा अंदर तो क्या हो गया, वो बढ़ जाएगा ना पेनिस, तो ये क्या होगा, इंक्रीज ब्लड सप्लाई इन पेनिस, तो क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा, एनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग, बड़ा हो जाएगा पेनिस और हार्ड हो जाएगा, तो एनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग ऑफ पेनिस, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को तो कहते हैं दैट इज इरेक्शन ऑफ पेनिस, तो इसी को इरेक्शन कहते हैं, पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो आपको क्या पूछेगा कि इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है, ठीक है, आपको याद रखना है 2-3 चीज, इरेक्शन ऑफ पेनिस में किसका रोल है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पैरासिम्पैथेटिक, आंसर विल बी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इरेक्शन के समय क्रूरा मसल क्या हो, इरेक्शन के लिए क्रूरा मसल रिलैक्स्ड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट, तो शुरू में क्या था, रिलैक्स था ना, शुरू में क्या था, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस है ना, तो शुरू में ये क्या था यहां पर, तो ये क्रूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट वगैरह है, तो उस समय क्रूरा मसल रिलैक्स, तो आफ्टर सेक्सुअल सेंसेशन इट बिकम्स क्रूरा मसल रिलैक्स हुआ, ठीक है, वैसोडाइलेशन ऑफ पेनिस हो गया, ये सब इंक्रीज ब्लड सप्लाई हो गया, एनलार्जमेंट और हार्डनिंग ऑफ पेनिस हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इरेक्शन ऑफ पेनिस, तो ये हो गया, ठीक है। अब इरेक्शन ऑफ पेनिस हो गया, ठीक है, अब ये हार्ड हो गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये इसके बाद देखेंगे इजैकुलेशन जो कहने का मतलब क्या हुआ, परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल एक्टिविटी जब हो गया ना, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया तो इजैकुलेशन अब निकलेगा ना, जो भी है स्पर्म इजैकुलेट होगा, तो इसमें क्या होगा, उस समय इजैकुलेशन में क्या होगा, अब क्या हो गया, इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है
और एक बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इजैकुलेशन हो जाएगा, इजैकुलेशन ऑफ क्या कर सकते हैं, सीमेन, ठीक है। और एक बार इजैकुलेशन हो गया ये, तो इरेक्शन जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, इरेक्शन है ना, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस के समय, इरेक्शन ऑफ पेनिस हार्डनिंग, इसके लिए कुरूरा मसल रिलैक्स हो रहा है तब, ठीक है। अब एक बार इजैकुलेशन हो गया ना, अब ये कुरूरा मसल क्या हो गया, कुरूरा मसल्स ये फिर से वापस कहा आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो कुरूरा मसल वापस कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, पेनिस फिर अपने जैसा था वैसा आ गया, तो पेनिस अगेन कम्स इन रिलैक्स स्टेट, अगेन कम्स इन रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको अगर पूछ देगा कि पेनिस का इरेक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस, तो ओवरऑल समरी थोड़ा सा याद रखेंगे, पूरा कहानी नहीं याद रहे कोई बात नहीं। इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कॉज्ड बाय, ठीक है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस कब होगा, जब पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तब ना, तो इसमें रोल किसका है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, ताकि वो नर्वस नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगर पूछेगा इजैकुलेशन में रोल किसका है निकलने में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन में किसका है रोल, तो इसमें कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, समरी आप याद रख सकते हैं ये, ठीक है, ये, ठीक है। अगर पूछ देगा यूरिन भी तो निकलता है ना, यूरिन, तो यूरिन जो निकल रहा है, रिलीज ऑफ यूरिन, वो किसके है, तो रिलीज ऑफ यूरिन वो कैसे होता है, तो ये अगर याद रखेंगे, तीनों याद रख सकते हैं, ये जो होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है तीन चीज, इरेक्शन कैसे हो रहा है, तो इरेक्शन क्या है, यही ना इरेक्शन, इसमें रोल किसका है, पारासिम्पैथेटिक का एक्टिवेट हो रहा है, तो इजैकुलेशन में किसका रोल है, बस ये याद रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इजैकुलेशन में। उसी तरह रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है, तो इसमें क्या है, पारासिम्पैथेटिक का रोल है, पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी में बताए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको ये। अब क्या होता है कि जनरली जैसे जैसे ओल्ड होते हैं, ओल्ड जैसे है मेल, तो उनमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम है, उसको होता है इम्पोटेंसी, ठीक है। तो इम्पोटेंसी मतलब क्या हुआ, हार्डनिंग जो होता है ना, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है। अब इरेक्ट पेनिस नहीं होगा तो क्या होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, इजैकुलेशन नहीं होगा, ठीक है, इजैकुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो कर सकते हैं। वैसे जो है पर्सन जिनका की इरेक्शन पेनिस इरेक्शन नहीं होता है, उसको इम्पोटेंसी टर्म यूज करते हैं, IMPOTENCY, इम्पोटेंसी टर्म यूज करते हैं, ठीक है, मतलब इनेबल टू इरेक्ट पेनिस इज नोन एज इम्पोटेंसी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे होगा, तो हम कोई भी चीज ऐसा यूज कर सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली में करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। क्या करता है ये, नाइट्रिक ऑक्साइड लेने पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, तो पेनिस में बढ़ जाएगा, तो ये इरेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इतना ना करके उनके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंसी अगर है, इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं अचीव हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए क्या होता है, ये मार्केट में आप देखेंगे एक होता है वियाग्रा, क्या कहते हैं इसको, वियाग्रा, ठीक है। तो इसको हम इससे लिख दें VIAGRA, वियाग्रा करते हैं, ठीक है। और ये वियाग्रा एक ड्रग्स के नाम पर आता है, सिल्डेनाफिल कहते हैं, क्या कहते हैं, वियाग्रा सिल्डी, SILDENAFIL, ठीक है, SILDENAFIL, सिल्डेनाफिल के नाम से आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है वियाग्रा सिल्डेनाफिल, ये जो देखेंगे, ये लेने पर जैसे ही ये लेंगे, वो क्या होता है कि जो है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, सारा ये काम हो जाएगा, क्रूरा मसल रिलैक्स होगा, वैसोडाइलेशन ऑफ पेनिस होगा, और फिर इंक्रीज ब्लड सप्लाई होगा, बड़ा हो जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस हो गया, तो ये हो गया, फिर ये प्रोसेस अपने आप होता है। तो आपको मेन याद रखना इसमें क्या, इरेक्शन ऑफ पेनिस इससे होगा पारासिम्पैथेटिक, इजैकुलेशन सिंपैथेटिक, रिलीज ऑफ यूरिन पारासिम्पैथेटिक, ठीक है, ये याद रखना है। और वियाग्रा इज यूज्ड टू क्योर इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।